एग्जाम्पल नंबर 7, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन टॉस करना है पहले तो। इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज ए टेल देन थ्रो ए डाई। ठीक है, तो दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। एक तो ये कि आपको कॉइन जो है वो टॉस करना है। ठीक है, तो कॉइन ले लिया मैंने। कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ हाफ, है ना। दो ही आउटपुट हो सकते हैं। अगर हेड आता है तो 1/2 हो गया, और टेल आता है तो 1/2 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कॉइन पे हेड आता है तो उसको हम दोबारा क्या करेंगे? फिर से टॉस कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा टॉस करने पे इस पे फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है या नहीं? ठीक है, तो ये जो आउटपुट हो गया ये हो गया हेड हेड, और ये आउटपुट हो गया हेड टेल। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो, इसकी हाफ है हेड आने की, और यहां फिर आपके पास आगे दो चांसेस और हो जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसी हाफ को अगर मैं इन दो में डिवाइड करूं तो कितना कितना हो जाएगा? हाफ को दो में डिवाइड करूंगा 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 और ये 1/4, यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। ये फाइनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, चलो अब अगर टेल आता है तो उसके बाद एक डाई थ्रो करने की कह रहा है वो, और ये प्रोबेबिलिटी हाफ है। डाई थ्रो करोगे तो क्या क्या आ सकता है? टेल के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यूज आ सकती हैं। अब डाई में आउटपुट आ सकते हैं 6, और हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, तो ये 1/2 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, उसके बाद ये 1/6 है। मतलब 6 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है किसको? 1/2 को। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/12, क्योंकि 1/2 डिवाइड बाई 6 1/12। ठीक है, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/12, ये भी 1/12, ये भी 1/12, ये भी 1/12 और ये भी 1/12। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है, और इसमें जो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है वो देखिए डिफरेंट है सभी की। ठीक है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 1/4, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/12 1/12 1/12, यानी ये सारे आउटपुट जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इस प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो 12th में जो हम कर रहे हैं उसमें यही है, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं कि इक्वली लाइकली जब पॉसिबिलिटी ना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं है। अब वो पूछ जो रहा है वो देखते हैं। अब वो पूछ रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाई ग्रेटर देन 4 नंबर शो करे, यानी कि वो या तो 5 शो करे या फिर 6 शो करे। ठीक है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम एक टेल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, गॉट इट। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 टेल, इसको हम मान लेते हैं F इवेंट और इसको मान लेते हैं E इवेंट। 5 और 6 आए और F इवेंट एटलीस्ट 1 टेल आए, तो इसके आउटपुट क्या क्या हो जाएंगे? ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया। एटलीस्ट 1 टेल आए तो आउटपुट क्या क्या हो जाएंगे? देखो, इसमें HT हो सकता है, इसमें T1 हो सकता है, इसमें T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है और T6 हो सकता है। ठीक है, तो F के फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए। E के फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? उसमें 5 और 6 आना चाहिए। ठीक है, तो T5 और T6 दो ही आउटकम होंगे फेवरेबल उसके। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं इसमें। वो कह रहा है कि 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब एटलीस्ट 1 टेल आ चुका, यानी कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है E की जब F अकर हो चुका है।
ठीक है ना? ओके, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूले से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो हमें ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ये भी फाइंड आउट करनी है। तो आउटपुट हमारे पास है, तो इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है वो ऐड कर देते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। उससे पहले हमें ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें आउटपुट क्या क्या हो जाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, देखो T5 है ना और T6, ये आ जाएगा ना? ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू T5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12 प्लस दूसरे T6 की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी 1/12, तो ये हो गई 2/12 यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो एफ में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 प्लस इन सब की 1/12 1/12 1/12, और ये हैं कितने 6 हैं, तो सीधा लिख दूं 6 × 1/12, तो 1/4 क्योंकि सभी ऐड होंगे ना, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 4, 1 + 2 यानी कि 3/4। ठीक है, अब उसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यूज। ठीक है ना यहां तक? चलिए, कितनी है वैल्यू 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 यानी कि 1/6 × 4/3, तो 2 और 3 ये आ जाएगा 2/9, 3 3 जा 9। देखो आंसर है क्या ये? यही है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई।